हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी नाश्ते की प्लेट के साथ और ये है ट्यूसडे का व्लॉग जो मेरी तबीयत की वजह से आज डाला है। तो देखो आप, कितनी सारी सब्जियां यहाँ रखी हुई हैं। ये सब मुझे आज सॉर्टेड करनी है। ये सब अदरक है, कद्दू है, ये भी नीचे इतनी सब्जियाँ रखी हुई हैं। देखो बथुआ, ये सब मुझे आज सॉर्टेड करनी है। तो एक तो मैं बनाने वाली हूँ आज पाव भाजी, क्योंकि बच्चों की डिमांड आई है पाव भाजी खाने की, तो वो बन जाएंगी। इधर ये धनिया रखा है, इसको भी पीस के रख दूँगी, चटनी बना के रख दूँगी या फिर ऐसे ही पीस के रख दूँगी। संतरे रखे हैं, इनका मैं कुछ करने वाली हूँ। आंवला रखा है, थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया है तो इसका भी आज करेंगे कुछ, जो मैं बनाती हूँ वही बनाऊँगी। और ये है कच्ची हल्दी, तो इसको भी ऐसे तो रखे कि ख़राब हो जाएगी, तो इसका भी आज हम कुछ बना करके यानी कि रख देंगे, जिससे कि हम सब्ज़ी वगैरह में इसको इजीली यूज़ कर सकें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और एक चीज़ अभी और है जो मुझे सॉर्टेड करनी है। बाकी साफ़ सफाई सब मेरी हो चुकी है। तो जी फ्रिज में मेरे रखा हुआ है ये आप देख सकते हैं क्या है, पपीता। बहुत दिन से रखा है, थोड़ा बहुत पुराना सा हो गया, तो मैं इसके साथ भी कुछ करूँगी, यानी कि पपीता और संतरे को मिला करके कुछ बनाने वाली हूँ मैं। तो वो भी आपको दिखाऊंगी। वैसे मेरी किचन पूरी साफ़ है, सिंक वगैरह सब खाली है, बस ये बर्तन थोड़े से लगाने हैं और उसके बाद बनाते हैं काम। अगर बच्चों ने थोड़ा लेट नाश्ता किया तो पाव भाजी ही खा लेंगे, और अगर थोड़ा जल्दी करेंगे तो फिर उनके लिए मुझे परांठे बनाने होंगे, तो परांठे बना दूँगी। आलू टमाटर की सब्ज़ी आज बनाई थी नाश्ते में, मैंने आपको दिखाया भी था, तो वो रखी है, उसके साथ वो खा लेंगे। और यहाँ मैं इनके महाराज जी के प्रवचन सुन रही थी। इनके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज के आप सुनते हैं, उनको सुन के कितना अच्छा फील होता है, कितना ज्ञान मिलता है ना आपको, मन को। ऐसे ही इनके हैं, अगर आपने नहीं सुने हैं ना कभी, तो आप इनके प्रवचन भी ज़रूर सुनिए। ये कृपालू जी महाराज के प्रवचन हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लियर होता है इनका कॉन्सेप्ट, बहुत क्लियरली समझ में आता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वगैरह नहीं होता है। तो अगर आपने कभी भी नहीं सुने हैं ना, तो इनको आप ज़रूर सुनिए। और मैं अपने आप को इसलिए नहीं ले रही हूँ कैमरे में, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा अलग को उसमें हूँ, अलग मतलब थोड़ी तैयार वैयार नहीं हूँ, तो थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, फिर आपको मिलूँगी बाय फेस। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा ये सॉर्टेड करूँ और फिर जब बनाना शुरू करती हूँ फिर मैं आपको ज़रूर मिलूँगी, ठीक है। तो जी यहाँ पे पाव भाजी की सब्जियां मैंने काट ली हैं, और बैकग्राउंड की साउंड को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शांति तो हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी संतरे का जूस मैं कैसे निकालती हूँ। वैसे तो जूसर वगैरह में आराम से निकल ही जाता है, बट कभी कभी मन नहीं करता है कि बहुत सारी चीज़ों को फैलावा करो, जूसर निकालो, फिर उसे साफ़ करो, ये वो, और थोड़ा सा क्विक हमें काम करना होता है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है। तो यहाँ पर जो ये विस्कर होता है ना फेंटने वाला, तो इससे आप क्या करें, देखो कितनी साउंड है भगवान, कभी ट्रकों की साउंड तो कभी ट्रेन की साउंड। मैं तो परेशान हो जाती हूँ वॉइस ओवर करते हुए। कभी कभी तो मुझे कई कई बार वॉइस ओवर करनी पड़ती है, तब जाकर मेरा कुछ काम हो पाता है। और बस इस तरीके से आप देख ही रहे हैं कैसे मैं संतरे का जूस निकाल रही हूँ, तो वॉइस ओवर में कुछ और आ रहा है, दिख कुछ और रहा है, तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा एडजस्ट। और अब ये ट्रेन की साउंड भी आ गई है, तो इस तरह से जब हम इसे घुमा घुमा कर निकालते हैं तो पूरा जूस इसका आराम से निकल जाता है। और जो ये पल्प होता है ना, इसको आप छन्नी से छान लीजिए और आपका बढ़िया सा आधा एक गिलास जूस, जितना भी आपका 1 ऑरेंज में निकलेगा वो जूस आपका निकल जाएगा। जैसे कई बार हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, रोज़ 1 साल के 2 साल के ना, तो हम चाहते हैं कि चलो उन्हें थोड़ा-सा जूस पिला देते हैं, कुछ है। तो ये बहुत ईज़ी है एकदम, फटाफट आप, ये तो मैंने जैसे कटोरे में निकाला है, आप डायरेक्ट छन्नी रखो कटोरे के ऊपर और उसमें इसको निकाल दो, तो जो पल्प है वो छन्नी में रह जाएगा और जूस सारा नीचे निकल जाएगा, और बाद में आप इसे छान सकते हैं। और ये देखिए कितना सारा जूस निकल गया, और एक बच्चे को पिलाने के लिए तो ये इनफ ही होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पपाया और ऑरेंज की जैम। तो पपाया और ऑरेंज को मैंने डाल दिया है, आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस कर बिल्कुल पेस्ट तैयार कर सकते हैं, मैंने थोड़ा ऐसे ही बनाया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी परेशानियाँ आपके जीवन में हैं वो जल्दी जल्दी से दूर हो जाएं। और आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन मैं सबसे पहले तो बना रही हूँ यहाँ पे पाव भाजी, और यहाँ बन रहा है मेरा बहुत ही यमी सा जैम, वो है पपीता और ऑरेंज, इसका जैम मैं तैयार कर रही हूँ। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनता है, और मिलते हैं आपसे। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा ठंड। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखो इसमें उबाल आना तो शुरू हो गया है ना। गैस को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, जिससे कि ये जो पपाया है ये भी अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो मिलते
मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यही सब बता रही थी, नाश्ते में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और अभी ये सब कुछ सॉर्टेड करना ही, आपने देख ही लिया है सब कुछ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। आज सुबह से 7 बजे से लाइट नहीं थी, अभी आई आधा घंटा पहले। सारा काम टंकी के पानी में किया। ओ माय गॉड, इतना ठंडा पानी, बर्फ़ जैसा पानी बिल्कुल। सच में आफत ही आ गई आज तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। तो जी सारी जब ये थोड़ी सॉफ्ट सी हो गई हमारी पपाया, तो इसको मैंने मैशर से मैश कर लिया। और जैसे कि मैंने कहा, आप इसे मिक्सी में पीस भी सकते हैं, तो बस इसी तरीके से। और जब ये थोड़ा पक गया तो इसमें मैंने डाल दी शुगर। पकने का मतलब कि जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा मैश सा हो गया, तो मैंने इसमें शुगर ऐड करी है। देखो वैसे तो 1 केजी पल्प में 750 ग्राम से चीनी डलती है, लेकिन यहाँ सब कुछ ही मेरा काम अंदाजे से चल रहा है और पीछे ट्रेन ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। आप वेट करो, उसके बाद बताती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि जैसे ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, मैश हो जाए, इसमें आप शुगर ऐड कर दो। आप चाहो यहाँ गुड़ भी ऐड कर सकते हो। देखो घर में अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, तो वो हमेशा हेल्दी ही होती है। घर की बनी हुई कोई भी चीज़ अनहेल्दी नहीं होती। आप शुगर यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, आप इतना कोई मतलब मेरे को तो नहीं लगता है कि हम बचपन से लेकर अब बूढ़े होने को हो जाएंगे। हम भी तो शुगर ही खा खा के, चीनी ही खा खा के जी रहे हैं अभी तक तो कुछ भगवान की दुआ से सब ठीक ही है। तो कुछ नहीं है, ओवर ईटिंग हर चीज़ की बुरी होती है। जैसे ही मैंने वॉइस ओवर शुरू करी, फिर से ये इसने हॉर्न बजा दिया अपना। मैं क्या करूँ, समझ नहीं आता बिल्कुल भी। तो बस इसको अब हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल ठीक कंसिस्टेंसी में ना हो जाए। और इसको फिर हम 1-2 बार चेक करेंगे। इसकी जो चेक करने का तरीका होता है वो ये होता है कि पहले आप इसे पानी में भी चेक कर सकते हो। पानी में डालो, अगर वो मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, तो इसका मतलब ये तैयार नहीं है। और अगर वो नीचे तली में बैठ जाता है तो वो रेडी है। तो देखो ये पूरा अच्छे से घुल गया, इसका मतलब ये अभी तैयार नहीं हुई है हमारी जैम। ठीक है, तो मैंने इसे थोड़ी देर और पकाना है। 3-4 मिनट पकाने के बाद ये देखो मैंने इसे डाला है प्लेट में। मैंने पानी वाला निरीक्षण नहीं किया, अब मैंने इसमें प्लेट में डाला है, क्योंकि मुझे आपको दोनों ही बताने थे। प्लेट में डालने से बहुत ईजिली नीचे नीचे आ रही है, कोई इसमें चारों तरफ पानी नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये रेडी है। अब इसको मैंने गैस को कर दिया बंद और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये साइट्रिक एसिड। ये डालना बहुत ज़रूरी है। इससे 3 चीज़ होंगी। पहला, ये फ्लेवर ऐड करती है, दूसरा ये प्रिजर्वेटिव है, और तीसरा इसका जो है चीनी को क्रिस्टलाइज़ नहीं होने देगी, जमने नहीं देगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैम, जेली कुछ भी बना रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और कई तरह की जैम और चीज़ें बनाना सिखाऊँ, तो मुझे बताना, चटनी, जैम, सॉसेस, क्योंकि मैंने इसका अच्छा खासा कोर्स किया हुआ। अगर आप चाहेंगे तो मैं धीरे-धीरे आपको सब बता दूँगी। तो जैम हमारी रेडी हो गई और बहुत, बहुत, बहुत यम्मी बनी थी। ओह! थक गई मैं। अब बन रही है पाव भाजी। तो पाव भाजी के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, थोड़ा-सा बटर आप डाल सकते हैं। उसके साथ मैंने डाला है हींग, राई, मेथी, और साथ में डाला कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। बेर ज़रूर आप ट्राई करना। साथ में डाल दी है हल्दी। मिर्च मैं नहीं डालूँगी। मिर्च मैं इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे पाव भाजी मसाला डालना है और उसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिर्च होती है। पहले मैं डालती थी, बहुत तेज़ हो जाती थी, तो मैं नहीं डालती हूँ। उसके बाद डाले हैं टमाटर। टमाटर को मैश करने के बाद डाल दिया है इसमें हमने सारी वेजिटेबल्स। कोई भी बॉइल्ड नहीं है, कुछ नहीं है, काटी और सब्ज़ी को छोंक दिया। और अब हम इसमें लगा लेंगे खूब बढ़िया से सीटी, 5-6 सीटी आप इसमें लगा लीजिए। सब्ज़ी अच्छी खोट लीजिए बढ़िया से, और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। हाँ, एक साथ के साथ ना आप इमली भी भिगा के रख देना, क्योंकि उसी से इसमें फ्लेवर भी आएगा। तो नमक डाला, मिक्स करी, और हमारी पाव भाजी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। ये देखो अच्छे से गल गई। अब इसमें हम क्या-क्या डालने वाले हैं। और ये माचिस से मैं गैस चलाती हूँ, क्या ही बताऊँ इसकी कहानी, चलो फिर कभी बताऊँगी। अभी तो पाव भाजी पे कंसंट्रेट कर लेते हैं, नहीं तो इसमें कुछ बम छूट जाएगा। तो बस फटाफट हमने डाल दी है इसमें पाव भाजी मसाला 2 से 3 चम्मच। अगर आप पे नहीं भी है ना ये, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिना पाव भाजी मसाले के भी बहुत ही बढ़िया बनेगी, बस इसमें मिर्च ऐड कर देना आप जब बनाओ। और उसके बाद मैंने ये डाला है इमली का पानी। इमली को भिगा के रखा और उसका जो गाढ़ा-गाढ़ा सा पानी या पल्प निकला है, वो इसमें मैंने डाल दिया है। इससे खट्टा तो होगा ही, साथ में एक रंग और फ्लेवर तो देखो आता ही है। इमली तो मज़े देती ही है इन चीज़ों में। तो बस हो गया हमारा तैयार। और जो ब्लेंडर है ना, ये है मेरा स्टील का आगे से, तो मैं गरम-गरम सब्ज़ी में भी इसको चला सकती हूँ, नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर आपका प्लास्टिक का है आगे से, तो प्लीज़ मत करना, नुकसान देता है। तो बस स्टील का होने से गैस नीचे भी ऑन है और ऊपर चल रहा है ये ब्लेंडर, जिससे मेरी पूरी भाजी एकदम मैश हो जाएगी बढ़िया से। और बस जी हमारी पाव भाजी की भाजी
बहुत अच्छे से तैयार हो गई। अब इसमें आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा मक्खन और बस जी मज़े लेंगे भाजी के। और मेरे बच्चों को मेरे हाथ की पाव भाजी सबसे बेस्ट लगती है। वो कहीं भी चले जाते हैं, कहते हैं मम्मी आपकी वाली पाव भाजी हमें सबसे अच्छी लगती है। ना उन्हें बाज़ार की अच्छी लगती है और ना कहीं और की। तो देखो वैसे मुझे लगता है कि बच्चे जब शुरू से माँ के हाथ का खाना खा रहे होते हैं ना, तो वो टेस्ट इतना डेवलप हो जाता है कि उन्हें उसके आगे कुछ नहीं अच्छा लगता। अब जैसे मैं हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सिर्फ़ अपनी मम्मी के ही हाथ की अच्छी लगती हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उन्हें बनाने की, अच्छा कुछ भी कर लूँ, मगर वो पता नहीं स्वाद ही अलग होता है। कई बार मैं जब मेरठ जाती हूँ, मतलब अपने घर जाती हूँ, तो मैं तो बोल देती हूँ मम्मी मैं सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हूँ। और अब तो भाभी आ गई है, तो मैं उसको भी कई बार कह देती हूँ, मैंने कहा नहीं तो रहने दे, मम्मी से ही बनवाऊँगी मैं ये वाली सब्ज़ी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ़ मम्मी के हाथ की पसंद होती हैं। तो मेरे बच्चों के लिए वो पाव भाजी है जो उन्हें सिर्फ़ मेरे हाथ की पसंद है। और सच बताऊँ तो बड़ी खुशी होती है जब ये मैं सुनती हूँ उनके मुँह से कि पाव भाजी तो आप ही की अच्छी लगती है बस। ख़ैर, अब यहाँ पे बन रहे थे पाव, बन क्या रहे थे, सिक रहे थे। तो मेरे बच्चों को मैंने जो आदत डाली है वो ये है, तवे पे मैं डालती हूँ भाजी, बटर और उसमें मैं डाल देती हूँ कस्तूरी मेथी। और यहाँ पे ना पाव भाजी डालने मसाला डालना मैं भूल गई, आप वो भी ज़रूर डाल देना। तवे पे इसको थोड़ा फैलाएँगे और इसके ऊपर हम पाव सेकेंगे। जब ये पाव भाजी की भाजी पाव के ऊपर लगेगी और फिर दोनों तरफ से ये सिकेगी, तो डबल ट्रिपल टेस्ट हो जाएगा इस पाव भाजी का। तो आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपने नहीं किया है कभी ऐसे ट्राई। मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और अब तो अगर मेरा मन ना भी हो ना, तब भी बच्चे कहते हैं नहीं मतलब ऐसे ही खानी है जैसे आप बनाते हो। कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो करने को तैयार नहीं था। और ये जो पाव भाजी है ना, मेरे बड़े बेटे की डिमांड थी, उसको ये बहुत ही अच्छी लगती है। वो मतलब पागल है इसके पीछे, लेकिन सिर्फ़ मेरे हाथ की ऑफ़ कोर्स बाज़ार की या कहीं की इतनी खुश होके नहीं खाता है। मेरे हाथ की ये बहुत खुश होके खाता है। तो जब वो आता है तो ये तो हमारे यहाँ बनना मस्ट हो जाता है पाव भाजी। तो जी बस बढ़िया-बढ़िया से हमारे पाव भी तो सिक गए हैं और भाजी तो तैयार हो ही गई है। तो आपके बच्चों को आपकी कौन-सी डिश सबसे अच्छी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जो आप मन से उनके लिए बनाते हो और वो खुश होकर खाते भी हैं और आपसे डिमांड भी करते हैं कि आपके हाथ की वो ही सब्ज़ी इन्हें खानी है। तो जी बन गई हमारी पाव भाजी की प्लेट, प्याज़, चटनी, हरी मिर्च है ना? हाँ, हाँ है। और भाजी के साथ जिसमें डलेगा बहुत सारा बढ़िया-सा मक्खन। तो बस जी यही थी हमारी पाव भाजी। तो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे कृपालु जी महाराज की जो प्रवचन है वो तो चल ही रहे हैं। इससे ना क्या होता है, एक तो मन लगा रहता है। आप जब किचन में काम कर रहे होते हैं ना और आपके पास कुछ चलता रहता है, तो आप बोर नहीं होते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं या तो फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगाती हूँ या फिर भजन बेस्ट है। तो जी देखो इसमें मैंने ये सारी सब्जियां लगा दी हैं, इसमें ये रख दिया है, ये धनिया है जिसे मैंने काट के साफ़ करके रख दिया है। यहाँ पे ये गोभी है जिसको डाल दिया और ये इसका डंठल जो मैं सब्जी में डालती हूँ। ये मटर है जिसे फ्रीज़ कर देंगे। यहाँ ये रह गई है, बस इसको भी पीस दूँगी। ये सैलेड के लिए रख दिया है थोड़ा सा। यहाँ मैंने ये आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है। यहाँ ये पाव भाजी बस यही थोड़ी सी बची है। यहाँ हो रहा है ये आमले की चटनी तैयार। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही डाल रखी है 2 बार। यहाँ बथुआ हो गया है और पूरे बर्तन सिंक खाली हो चुकी है। तो जी काम हो गया है पूरा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो जी, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ मैं पानी गर्म कर रही हूँ, उसके लिए बर्तन साफ़ करने के लिए। देखो बर्तन पड़े हैं सारे। तो सर्दी इतनी ज़्यादा है कि ठंडे पानी से बर्तन साफ़ नहीं होते हैं, तो पानी गर्म कर लेती हूँ। वैसे हो चुका है गर्म, तो बस मैं करूँगी। बर्तन खाना वाना सब निपट चुका है, काम सारा फ्री हो चुका है। बच्चों ने तो बस पाव भाजी ही खाई और कुछ नहीं खाया। और कल की थोड़ी सी दाल रखी थी, थोड़ी सी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, बस मैंने वही सब चल गया। तो ऐसा कोई डिनर में कुछ खास बनाया नहीं है मैंने। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि सच बताऊँ मन ही नहीं करता कुछ काम करने पर, क्या करें, करना तो पड़ता ही है। तो बस अब बनाऊँगी कॉफ़ी सबके लिए, देखती हूँ कौन कौन पिएगा। जो भी पिएगा सबके लिए बन जाएगी। और बस जी मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी हल्दी नहीं पीसी है मैंने, जो हल्दी निकाली थी वो नहीं पीसी। सारे काम में इतना टाइम मुझे लग गया कि मैं हल्दी नहीं पीस पाई। तो हल्दी का देखती हूँ कल पीस के रखूँगी, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि उसको यूज़ करना ज़रूरी है। तो मैं कल उसको पीसूँगी, ऐसे साबुत यूज़ नहीं हो पाती है। तो कल बस उसको पीस के रख दूँगी, तो फिर वो यूज़ हो पाएगी मेरी।
वैसे तो पीसने के बाद ना वो थोड़ी ब्लैक हो जाती है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक होने से उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस देखती हूँ, कल करती हूँ सारा कुछ, ये जो बचा कुचा काम है। कल संक्रांत भी है, एकादशी भी है, अब देखते हैं क्या होता है। कल कहा जा रहा है कि तिलों का दान किया जाना चाहिए, चावलों का नहीं होगा। तो देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, ठंड से बचे रहिए, बच्चों का और बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।